भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। जुड़वा आत्माओं का हंगामा। एक गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहती थी। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। वो दोनों जब छोटी थी तभी उनके पिताजी गुजर गए थे। तब से उनकी माँ उन्हें संभालती थी, लेकिन उनकी माँ हमेशा ही उन दोनों के साथ रहती थी। वो दोनों कहीं भी जाना चाहे तो वो उनके साथ ही जाती थी। इस बात पर दोनों बहनों को अपने माँ पर बहुत गुस्सा आता था। क्या माँ, क्या अब हम छोटे हैं क्या, जो तुम हमेशा हमारे साथ आती हो? अगर ज्यादा बकबक की ना तो तुम्हारा कॉलेज बंद कर दूंगी। तुम्हारी इन धमकियों से तो हम बहुत तंग हो चुके हैं। ठीक है, अब खाना खाओ और सो जाओ। दूसरे दिन जब वो कॉलेज जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर शाम को घर जाते समय उन्हें एक अजीब आवाज आने लगी। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमें फंसाया है। ऐसा कहकर वो दोनों आत्माएं सीता और गीता को मारने लगे। अरे हमें छोड़ दो, हम तो तुम्हें पहचानते भी नहीं। ऐसा कहकर वो दोनों जोर से रोने लगे। उन दोनों का रोना देखकर दोनों आत्माओं ने उन्हें छोड़ दिया। फिर घर जाकर उन्होंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उनकी माँ बहुत परेशान होती है। फिर दूसरे दिन वो एक तांत्रिक को बुलाती है। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए, मेरी बेटियों को कोई बुरी आत्मा परेशान कर रही है। फिर बाबा जी एक हवन चालू करते हैं और उसमें सीता और गीता के चूड़िया उसमें डाल देते हैं, क्योंकि उन चूड़ियों को दोनों आत्माओं का हाथ लगा था। जैसे ही चूड़िया जलने लगी वो दोनों आत्माएं वहाँ पर आ गई। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हमें क्यों पकड़ा है? हमने क्या गलती है? यहाँ तो हम पर ही अन्याय हो गया है। तुम्हारे साथ कैसा अन्याय हो गया है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम बहुत खुश थे। एक दिन कॉलेज में हमने सीता और गीता को देखा। उन्हें देखते ही हम दोनों उनके प्यार में पड़ गए। दूसरे दिन सीता और गीता अपने कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें वो दो लड़के दिखाई देता है। उनका नाम था राम और श्याम। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, देखो सीता, हम दोनों भाई तुम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम भी हमसे प्यार करते हो? तुम हमारे साथ शादी कर सकती हो? ये हम बहुत मन से कह रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद सीता और गीता दोनों भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। राम और श्याम को पता चलता है कि उन दोनों को भी हम दोनों पसंद है। उस दिन के बाद चारों हमेशा कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे, कैंटीन में जाते थे, कॉलेज के बगीचे में घूमते थे। लेकिन एक दिन सीता और गीता की माँ को ये सब बात पता चलती है। बदतमीज लड़कियों, ये तुम क्या कर रही हो? कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो या घूमने के लिए जाते हो? देखो माँ, हम दोनों उनसे बहुत प्यार करते हैं और हम शादी भी उनके साथ ही करेंगे। उनकी माँ को पता चलता है कि चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन ये दोनों उसकी बात नहीं मानेगी। तो फिर उसने कहा, ठीक है बेटियों, लेकिन तुम पहले पढ़ाई करो और फिर उनके साथ शादी करो। अपनी माँ की ये बात सुनकर सीता और गीता बहुत खुश हो जाती है। फिर छुट्टी को वो अपने मामा के गांव चली जाती है। तभी सीता और गीता की माँ ने एक प्लान बनाया और उसने राम और श्याम को फोन लगाकर कहा कि अरे राम, तुम दोनों अभी के अभी पहाड़ी वाली मंदिर में आ जाओ, आज ही तुम्हारी शादी होगी। ये बात सुनकर हम दोनों बहुत खुश हो गए थे और हम जब वहाँ पहुँचे तब वहाँ कोई नहीं था। हम सोच ही रहे थे, तभी वहाँ कुछ गुंडे आ गए और कुछ समझ आने से पहले ही उन्होंने हमें मार दिया। सीता और गीता ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें फंसाया है। अरे नहीं, हमने तुम्हें नहीं फंसाया है। हमें तो अभी अभी पता चल रहा है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। ऐसा कहकर वो रोने लगी। माँ, तुमने सिर्फ राम और श्याम को ही नहीं
बल्कि हमें भी फंसाया है। तुमने ऐसा क्यों किया माँ? और तुमने तो हमें कहा था कि ये दोनों पढ़ाई करने के लिए दूर शहर में चले गए हैं। मतलब ये सब झूठ था? और हमें भी झूठ कहा कि तुम्हारी और हमारी शादी होने वाली है, और हम भी पागलों की तरह भागते चले आ गए। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे मुझे माफ कर दो। मुझे तो लगा था कि आप दोनों हमारी प्रॉपर्टी देखकर मेरी बेटियों के पीछे पड़ गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया है, इसलिए हम हमारा बदला जरूर पूरा करेंगे। ये बात सुनकर सीता और गीता बहुत रोने लगी। देखो राम और श्याम, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारी माँ है, उन्हें माफ कर दो ना। अगर तुम हमसे सच में प्यार करते हो तो तुम हमारी माँ को छोड़ दो। अरे हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी माँ को छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब